शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रिय खुर्शीद मोहम्मदी जी, अनवार साहब, स्वामी जी और मंच पर बैठे अन्य आदरणीय व मिर्ज़ापुर के प्यारे भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इस्लाम को लेकर पहले मैं बहुत भ्रमित था। कक्षा 8 तक इतिहास में कुछ गलत इतिहास पढ़ा। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया कानपुर से। एक सब्जी मंडी मोहल्ले में रहने लगा तो कुछ टेंशन हुआ, आपसी तनाव। उसमें पहली बार मैंने नारा सुना, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मुझे लगा, चूंकि तनाव था दोनों तरफ, मुझे लगा ये लड़ाई शुरू करने वाला नारा है। नारे तकबीर का मतलब मैं समझा लड़ाई शुरू करने वाला नारा। मैं उसका मतलब नहीं जानता था, अपने हिसाब से मैंने समझा। कुछ दिन रहने के बाद उधर आता जाता था तो कुछ जैसे जलसे होते थे, तकरीर होती थी, तो तकरीर में अक्सर नारा लगता था, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मेरे जहन में आता था ये भी हर समय लड़ाई के लिए लोग ताल ठोकते रहते हैं, भैया बड़े लड़ाके हैं लोग। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसका अर्थ है अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अभी जो मैंने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ये मंत्र पढ़ा, ये मंत्र अल्लाहु अकबर में समाया हुआ है। इतना बड़ा मंत्र 2 शब्दों में समाया हुआ है। ये अल्लाहु अकबर की महानता है। इसके बाद जैसा कि आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस्लाम को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सब को सुनने और पढ़ने के बाद इस्लाम को लेकर मेरे मन में गलत धारणा बनी। इसी गलत धारणा से अज्ञानतावश मैंने एक किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, मुंबई से प्रकाशित हुआ, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में कुछ कारणों से मुझे लगा कि कहीं इस्लाम को लेकर मेरा यह सोच गलत तो नहीं है। इसलिए मैंने दोबारा फिर से कुरान मजीद पढ़ी। पहले जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी, कुरान मजीद का हिंदी अनुवाद, तो मेरा तन शुद्ध था लेकिन मन शुद्ध नहीं था, क्योंकि मैं उस कुरान मजीद में आतंकवाद ढूंढ रहा था कि आतंकवाद कहाँ कहाँ है। इसलिए मेरा मन शुद्ध नहीं था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए मुझे उसमें आतंकवाद दिखाई दिया, उसमें अच्छाइयां मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि मैं अच्छाइयां देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन बाद में जब मैंने तन और मन दोनों की शुद्धता के साथ कुरान मजीद पढ़ी, तो मुझे कुरान मजीद का वास्तविक अर्थ समझ में आया। ईश्वरी पुस्तकों की, ईश्वरी किताबों की विशेषता होती है, उनका सही मतलब और मकसद समझने के लिए तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो आप नहीं समझ सकते। तो इस वास्तविक इस्लाम को जानने के बाद मेरी विचारधारा ही बदल गई, सोच ही बदल गया। पहले मैं सोचता था कि इस्लाम अरब से आया, विधर्मियों का धर्म है जो हिंदुओं का विरोधी है। लेकिन जब मैंने वास्तविक इस्लाम को जाना तो मुझे पता चला इस्लाम अरब से नहीं आया। इस्लाम परमेश्वर की ओर से आया हुआ धर्म है, जो केवल मुसलमानों के लिए या केवल अरब वालों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आया। और यह हिंदुओं का विरोधी भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करता। इस्लाम केवल बुराइयों का विरोध करता है। उन बुराइयों में सबसे बुरी, सबसे ज्यादा जो बुराई है वो है शिर्क, अनेक ईश्वरवाद, अनेक ईश्वर की पूजा करना,
ये जो शिर्क है ये सबसे बड़ी बुराई है जिसको इस्लाम मानता है। लेकिन इस बुराई के लिए ऐसा नहीं है कि मुसलमान डंडा लेके निकल जाएगी, जो जो शिर्क करेगा उसको आज हम डंडा से मारेंगे, ये नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में यह विरोध सैद्धांतिक है, इसके लिए जोर जबरदस्ती मना है। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत 256 में है, धर्म इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। सूरा 109 आयत 6 में है, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर, यह इस्लाम। इसके अलावा मैंने देखा कि यह विधर्मियों का धर्म भी नहीं है, क्योंकि यह वह सत्य है जो हजारों साल से हमारे वेद, उपनिषद और गीता में मौजूद है। इसमें अपनापन है, यह विधर्मियों का धर्म नहीं, यह भी मुझे मालूम हुआ। इस वास्तविक इस्लाम की जानकारी लेते समय मुझे इसमें क्या अपनापन दिखाई दिया, यह मुख्य विषय है। जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी तो शुरुआत हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू परमेश्वर का नाम लेकर जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही मुझे ओम शब्द याद आया। ओम का शाब्दिक अर्थ है परम कल्याणकारी परमेश्वर, यानी बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु परमेश्वर। ओम जब किसी मंत्र की शुरुआत में या किसी विषय की शुरुआत में जब ओम लगा दिया जाता है तो ओम का एक वाक्य ओम बन जाता है। उसका अर्थ हो जाता है शुरू परम कल्याणकारी परमेश्वर के नाम से, उसका यह अर्थ हो जाता है शुरू परम कल्याणकारी परमेश्वर के नाम से, या शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। यही तो है ला इलाह, यही तो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैंने आगे देखा, पहली सूरा फातिहा। सूरा फातिहा पढ़ते ही मैं चौंक गया, यह तो बिल्कुल गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है, सारे संसार के स्वामी व पालनकर्ता, प्रकाशकों के प्रकाशक, परमेश्वर के पाप नाशक अनंत तेज की हम वंदना करते हैं। वो परमेश्वर हमारी बुद्धि और कार्यों को उत्तम प्रेरणा दे, अर्थात हमको सच्ची राह दिखाए, गुमराही से बचाए। अब देखिए सूरा फातिहा अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तरह की बड़ाई परमेश्वर ही के लिए है जो सारे संसार का स्वामी व पालन करता है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम। इयाक नअबुद व इयाक नस्तईन, हे परमेश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जो तेरे कृपा पात्र हुए। गैरिल मगजूब अलैहिम वलद्दालीन, जो न तेरे क्रोध के भागी हुए और न पथभ्रष्ट यानी गुमराह। लगभग दोनों का भावार्थ एक ही है। यह है सूरा फातिहा। सूरा फातिहा पढ़ने के बाद अपने आप एक परमेश्वर के प्रति मन श्रद्धा से भर जाता है, आंख में आंसू ऐसे आ जाते हैं। यह है कुरान मजीद की सूरा फातिहा का प्रभाव। मैं अगर हिंदू भाइयों को बताऊं, अगर कोई मीडिया के लोग हो तो समझ लें कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहना कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है।
इस्लाम आया है दुनिया में आतंकवाद को मिटाने के लिए। जो मजहब, जिस मजहब ने सबसे ज्यादा आतंकवाद को सहा, जिस मजहब के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा आतंकवाद सहा और आतंकवाद अंतिम समय तक वो आतंकवाद से लड़ते रहे। आपने कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाया, कभी भी किसी से कड़ाई से बात नहीं की। ऐसे मजहब को आप आतंकवाद से कैसे जोड़ सकते हैं? ये पूरी दुनिया में इस्लाम के साथ साजिश है। ये साजिश इसलिए हो रही है क्योंकि इस्लाम के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इस्लाम को फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चा धर्म अगर फैलता है तो ये सबसे बड़े धर्म की बात, सबसे बड़ी अच्छी बात है। और इसमें हमको कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि इस तरीके की साजिश की जड़ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर मौजूद है। यहां अगर साजिश होती है वो तो नेताओं की साजिश है, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से अपने मतलब के लिए काम करते हैं। लेकिन धार्मिक साजिश यहां पर नहीं, इसकी जड़ें बाहर मौजूद हैं। ये हिंदू भाइयों को समझना चाहिए। तो एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुरा, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुरा हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी है। जो हर समय लड़ाई झगड़ा करे वो अल्लाह के लिए सबसे बुरा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। पड़ोसी के लिए लोग कहते हैं कि पड़ोसी में के लिए जो है मुसलमान खराब हैं। पड़ोसियों के लिए, मुसलमानों के लिए जो आदेश है उससे बड़ा, उससे अच्छा आदेश कहीं हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया वह जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के लिए ये कहा कि वो मुसलमान नहीं है जो जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो। ऐसा मुसलमान कैसे दहशतगर्दी में शामिल हो सकता है? ऐसा मुसलमान कैसे किसी के ऊपर अन्याय कर सकता है? एक आप से पूछा गया कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल, आपसे पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल कौन सा इस्लाम सबसे अच्छा है? अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान देता, बड़ी फिलॉसफी की बात करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल, आपने बड़ा सीधा छोटा सा जवाब दिया जो इंसानियत में सबसे ऊपर है। आपने कहा कि भूखे को खाना देना सबसे बड़ा इस्लाम है, भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना। भूखे को खाना देना इससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं है। और जान पहचान, अगर हम जानते हैं कि फलाने, इनका नाम अयूब साहब है, चलिए मुसलमान है, चलिए सलाम हमने किया। और गैर जान पहचान, हम जानते नहीं, जिसको हम जानते नहीं तो उसका हम तो मजहब भी नहीं जानते, उसको भी सलाम करो। इससे बड़े सांप्रदायिक सद्भाव, इससे बड़ी इंसानियत की बात और क्या हो सकती है? ये कहा जाता है कि मुसलमान के लिए, पहले मैं भी कहता था, मैं जब भ्रमित था कहता था मुसलमानों के लिए इंसान वही है जो मुसलमान है, बाकी सब इंसाने नहीं है, मैं कहा करता था। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी क्योंकि मैं इस्लाम को नहीं जानता था। माफ करिए, जिस इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं, जिन बड़ाइयों को मैं कह रहा हूं, वो केवल इस्लाम के लिए कर रहा हूं। बड़ाई इस्लाम की है, मुसलमान की नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि कुछ मुसलमानों का अखलाक इस्लाम से ठीक उल्टा है। इसी वजह से आज इस्लाम की छवि खराब हो रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस्लाम में मुसलमान अच्छे नहीं, बहुत अच्छे, एक से एक अच्छे मुसलमान हैं और उन्हीं अच्छे मुसलमानों की वजह से आज भी इस्लाम आगे जा रहा है। और हमने जब इस्लाम का मुताला किया तो मैंने पाया कि सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम में जितनी नजदीकी है किसी में नजदीकी नहीं है।